हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सलार मूवी को। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है खानसार से, जहाँ पर कि दो दोस्त देवा और वर्दा को देख पाते हैं। वर्दा जो है वो खानसार के राजा का बेटा, लेकिन फिलहाल तो वर्दा के सौतेले भाई ने वर्दा की नथुनी ले ली है, जिस वजह से देवा को गुस्सा आ जाता है और अब वो कुछ भी कर सकता है। तो जब उसके भाई से वर्दा की देवा की नथुनी लेने के लिए जाते हैं तो उसका भाई उसके पहलवान से लड़ने के लिए कहता है और अगर उसे हरा देता है तो उसकी नथुनी वापस कर देगा। तो देवा ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सामने वाला पहलवान बहुत ही तगड़ा था, जिसके बावजूद देवा उससे लड़ पड़ता है। हालांकि वो पहलवान देवा को मारना नहीं सोच रहा था, लेकिन देवा के हट कर जाने पर पहलवान देवा को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन पीछे से ही बिजली के नंगे तार थे। तब देवा कुछ सोचते हुए उन बिजली के तारों को पकड़ने के साथ उस पहलवान को भी पकड़ लेता है। तब दोनों को जोर का करंट लगता है, लेकिन यहाँ पर पहलवान चित हो गया था और इस तरह से देवा ने लड़ाई जीत ली थी और वर्दा को उसकी नथुनी वापस मिल चुकी थी। यहाँ उनकी दोस्ती के बारे में पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकते हैं। कुछ दिनों के बाद पूरे खानसार में जंग छिड़ जाती है, जिस वजह से सभी लोग एक दूसरे को बेरहमी से मार रहे होते हैं और कुछ लोग देवा के घर पर भी पहुंच चुके थे, जहां पर कि देवा जो है वो अपने दरवाजे को तैयार कर रहा था और बहुत ही मजबूत बना रहा था। दरवाजे को तोड़कर कोई अंदर घुस ना पाए, देवा अपने दरवाजे की कील ठोक ठोक कर तारे लगा रहता है। लेकिन वो लोग देवा के घर तक पहुंच चुके थे और जब वो देवा की मां को मारने वाले होते हैं कि तभी थोड़ी देर बाद वहां पर वर्दा आ जाता है। तो खानसार के कुछ लोग होते हैं, जिस वजह से वर्दा उन गैंग वालों को नहीं रोक पा रहा था, लेकिन उन्हें रोकने का तरीका उसे मालूम था। तब वर्दा यहाँ पर उन लोगों को अपने हाथ का कड़ा दे देता है और वो एक कड़ा जो है वो पूरी टेरिटरी मानी जाती है। मतलब कि ये दोस्तों की ये जो कड़ा है वो सिर्फ कड़ा नहीं दे रहा था, बल्कि उससे पूरा का पूरा एरिया सौंप रहा था। खानसार में ऐसे बहुत सारे एरिया है और बहुत सारे राजा है जिनके पास ऐसे कड़े हैं। तो वर्दा कड़ा देने के बाद वर्दा उसे अपनी टेरिटरी छीन जाती है वर्दा की। अब खतरा देवा और उसकी माँ को था, इसलिए देवा की माँ यहाँ से जाने को कहती है और कभी भी यहाँ पर वापस लौटने को नहीं कहती। लेकिन तभी देवा जो है वो वर्दा के पास जाता है और कसम खाता है कि वो यहाँ पर कभी भी लौटकर नहीं आएगा, लेकिन जब भी वर्दा को जरूरत पड़ेगी, जब भी वो बुलाएगा, वो यहाँ पर जरूर आएगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है और 2017 में, जहाँ पर कि हम आराध्या नाम की एक लड़की को इंडिया आता हुआ देख पाते हैं, जो कि विदेश में रहती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि आराध्या को किडनैप करना चाहते थे, जिसमें खानसार की एक बहुत ही पावरफुल राधा नाम की औरत भी है और वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं ये हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर आराध्या के पिता को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि उसे किडनैप जरूर कर लेंगे, इसीलिए आराध्या के पिता यहाँ पर बिलाल नाम के एक आदमी से मदद लेते हैं और खानसार के लोगों से किडनैप करने से पहले ही बिलाल जो है आराध्या को किडनैप करके देवा के पास ले जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर कहीं और वो सेफ है तो वो सिर्फ और सिर्फ देवा के पास रह सकती है। बस उन्हें एक ही काम करना था कि देवा की माँ को मनाना था। तब आराध्या की पहचान को छुपाकर एक टीचर के रूप में वहां पर भेज देते हैं। आराध्या के बारे में देवा की माँ को कुछ भी नहीं मालूम था, इसलिए वो टीचर के रूप में रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ खानसार के जो लोग हैं वो आराध्या को बुरी तरह से ढूंढ रहे थे, लेकिन आराध्या तो देवा के पास थी और उसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। आगे हमें अब देवा के बारे में बताया जाता है कि कभी माइंस में काम करता है तो कभी मैकेनिक बन जाता है और वो जहां भी रहता है बहुत ही शांति से रहता है। कोई भी उसे कुछ भी बोलते हैं पर वो चुपचाप सुन लेता है और इस बात का देवा की माँ को बहुत डर लगा रहता है कि कभी किसी पर हाथ ना उठा दे, क्योंकि देवा की माँ ने देवा को कसम देकर रखी है कि वो किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, वरना अब तक वो देवा पता नहीं कितनों को कत्ले आम कर चुका था। लेकिन अब वो दिन भी आ जाता है जब खानसार के लोगों को आराध्या के बारे में पता चल जाता है और वो लोग वहां तक पहुंच चुके थे और वो लोग यहाँ पर आने के बाद अब देवा और देवा की माँ के सामने आराध्या को ले जाने लगते हैं। यहाँ पर देवा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी माँ ने उसे कसम दे रखी थी, लेकिन आखिरकार देवा की माँ को कसम उतारनी ही पड़ती है। जैसे ही देवा की माँ कसम उतारती है तो यहाँ पर देवा जो है उन सभी को चुन चुन कर मारता है और सभी लोग हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। तो उन लोगों ने क्या आराध्या को किडनैप तो कर लिया था, साथ ही बिलाल को भी पकड़ लिया था और अब खानसार की तरफ
आगे बढ़ने लगते हैं। उन दोनों के ऊपर लोगों ने खानसार की सील भी लगा दी थी, लेकिन यहाँ पर बिलाल को बहुत अच्छे से मालूम है कि अब देवा की कसम उतर चुकी है, इसलिए अब उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला। तो बिलाल और आराध्या जिस ट्रक में जा रहे होते हैं उसमें खानसार के और भी कुछ सामान थे, लेकिन यहाँ पर देवा जो है वो ट्रकों पर हमला करता है और उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देता है। तो बिलाल और आराध्या जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित थी। अब यहाँ पर आराध्या देखती है कि यहाँ पर देवा जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसने उन सारे ट्रकों का खात्मा कर दिया है, जिसके बाद में ये बात खानसार के राजा वर्दा को मालूम चलती है कि उनके ट्रक को पहली बार किसी ने रोक लिया है। और ये सुनकर वर्दा तुरंत समझ जाता है कि ये काम किसका हो सकता है और वह तुरंत कहता है कि ये काम जरूर देवा का है। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि जो बचपन में सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे अब एक दूसरे के सबसे बड़े जानी दुश्मन है। जिसके बाद बिलाल जो है वो आराध्या को खानसार की कहानी बताने लगता है और साथ ही देवा और वर्दा की भी। सबसे पहले वो बताता है कि खानसार जो है वो हजारों साल पहले बन चुका था। खानसार में मशहूर गजनी और उससे भी ज्यादा खतरनाक डाकू हुआ करते थे। उस वक्त खानसार में 3 कबीले थे, एक मन्नार का कबीला, दूसरा सूर्यांश का कबीला और तीसरा घड़ियार का कबीला। सालों तक ये तीनों कबीले बिना किसी चुनौती के लड़ते रहे हैं और आगे बढ़ते रहे हैं। हालांकि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी, उन्होंने भारत पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन वो खानसार में कदम नहीं रख पाए थे। और प्रॉब्लम ये थी कि स्वतंत्रता के बाद खानसार कहां पर रहेगा, इंडिया या पाकिस्तान। लेकिन खानसार जो था वो पूरी तरह से अलग था, वो किसी में भी शामिल नहीं हुआ। जो भारत में संविधान में थे वो उस पर लागू नहीं होते थे और खानसार के नियम कानून वो पूरी इंडिया पर लागू होते थे। तो खानसार की जो हुकूमत है वो मन्नार के ऊपर थी, लेकिन उसके चले जाने के बाद सूर्यांश के कबीले को राजा बनना था। लेकिन यहाँ पर मन्नार की गद्दी छुड़ाने का राज मन्नार का कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि वही उनका बेटा था, इसलिए वह उस कबीले का खात्मा कर देता है और इस गद्दी पर खुद ही राज करता है। राजमन्नार ने खानसार को बहुत ही घातक बना दिया था। उसने एक अपनी आर्मी डेवलप कर ली थी और अब इसके खिलाफ कोई भी नहीं लड़ सकता था। राजमन्नार ने खानसार को एरिया के रूप में बांट दिया था और सभी को एरिया दे दिया था, जिसमें टेरिटरी के रूप में थी। तो खानसार में एक और कबीला था जो कि घड़ियार था, उसे भी उसने मेयर पद दे दिए थे। समझ लीजिए कि सारे लोगों को खानसार ही डिपेंड है, मतलब कि अगर इनकी बॉर्डर इधर उधर चली जाती है तो खानसार भी तबाह हो सकता है। अब कुछ दिन बाद खानसार के राजा मन्नार कुछ टाइम के लिए बाहर जाना होता है, उनका दिनों के लिए वो जाते हैं बाहर। राजा मन्नार सभी से कहते हैं कि उसने आज तक फैसले जो लिए हैं वो सभी के लिए लिए, लेकिन आज वो एक फैसला अपने लिए लेना चाहता है और वो अपने बेटे के लिए गद्दी चाहता है। राज मन्नार अपने बेटे वर्दा से बचपन से नफरत ही करते आ रहे हैं, क्योंकि वर्दा ने अपनी टेरिटरी किसी और को दे दी थी, जिस वजह से उसने अपना जीवन जो है वो बहुत ही साधारण तरीके से जिया है। लेकिन अब वो चाहते हैं कि ये गद्दी पर बैठे, कि वो एक सीट जो है वो अपने बेटे वर्दा को दे। अब राजा मन्नार जहां भी जा रहा था वहां से वापस आने के बाद वर्दा को राजा के रूप में देखना चाहते हैं। तो राज मन्नार यहाँ पर रंगा को पद ले लेता है और जो पद है वो वर्दा को दे देता है, रंगा का, जो कि सरासर गलत था। यहाँ पर रंगा भी खुशी खुशी दे देता है, जिसके बाद में राजा मन्नार खानसार से चले जाते हैं। तो राज मन्नार के जाने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग के अंदर लालच आ जाता है और वो गद्दी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत ही दिमाग लगाने के बाद यहाँ पर रुद्र डिसाइड करता है कि राजमन्नार के वापस आने के बाद वो वर्दा को राजा बनाएंगे, इससे अच्छा यह है कि हम उनके आने से पहले वर्दा को ही मार डालते हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही रातों रात वर्दा को अटैक करते हैं, क्योंकि वर्दा की कोई पावरफुल आर्मी नहीं है, वो तो साधारण जीवन जिया करता है। तो यहाँ पर वर्दा जो है वो घुटने पर आ जाता है और रुद्र जो है वो यहाँ पर वर्दा को जब मारने वाला होता है तभी बीच में रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पर नियमों के कारण रुक गया था, वरना अब तक वो वर्दा को मार चुका होता। अब खानसार में बहुत सारे ऐसे कपटी भेड़िए हैं जो कि गद्दी को पाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर राधा खानसार में वायलेंस रोकने के लिए सभी सरदारों के बीच जो लड़ाई हो रही है उसके लिए पूरे खानसार में सीज फायर ऐलान कर देती है। लेकिन सरदार तो रुद्र भी था, इसलिए वो खानसार में सीज फायर को हटाने के लिए वोटिंग का प्रस्ताव रखता है और ये वोटिंग जो है वो अगले हफ्ते होने वाली थी, जहां पर कि ये कि वोटिंग जो है वो रुद्रा के पक्ष में ही जाएगी और सीज फायर हट जाएगी।
उसके बाद में पूरा खानसार तबाह हो जाएगा और उन तीनों सरदारों की गैंग में जो जिंदा बचेगा वही खानसार का राजा होगा। तब सारे सरदार मिलकर अपनी आर्मी बुलाने लग जाते हैं, क्योंकि जैसे ही सीज फायर हटेगा सब कुछ तबाह कर देंगे। तो कोई सोवियत की आर्मी बुला रहा था, तो कोई रूस की आर्मी बुला रहा था, कोई कबीले की मदद ले रहा था, तो कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक सोल्जर की मदद ले रहा था। ऐसे करते करते लोगों ने अपनी आर्मी तैयार कर लिया था, जिसमें 500 700 हजारों लोग शामिल थे। लेकिन वर्दा के पास कुछ भी नहीं था। वो तो आज तक नॉर्मल जिंदगी जीता रहा है, उसके पास अभी भी हाल ही में पद आया है। एकदम से उसके पास इतनी ज्यादा पावरफुल आर्मी कैसे तैयार कर सकता है वो? लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम घूम रहा था और वर्दा अब उसके पास चला जाता है और उसका नाम देवा होता है। वर्दा देवा के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। और जैसा कि देवा उसने वादा किया था, देवा ने जब भी उसे मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो उसके साथ जरूर आएगा, इसलिए वो मान जाता है। लेकिन जाते वक्त वर्दा देवा की माँ से भी परमिशन लेते हुए जाता है, क्योंकि उसकी माँ की परमिशन भी बहुत जरूरी थी। तो इस पर उसकी माँ परमिशन देती है और परमिशन देने के बाद तो देवा जो है वो वर्दा के साथ तुरंत ही निकल जाता है। अब दोनों खानसार के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर की एंट्री होने वाली थी। बहुत ही बड़ा रजिस्टर था और सभी लोग हजारों लोगों की एंट्री करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पर वर्दा जो है वो यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी की एंट्री करवाता है और वह कोई और नहीं बल्कि देवा। देवा यहाँ आने के बाद वर्दा जो है वो देवा को बहुत ही संभाल कर रखने लगता है। अंडर एस्टिमेट कर रहे थे सभी लोगों को, ऐसा लग रहा था कि एक आदमी क्या ही कर सकता है, ये तो वो जंग बहुत ही आसानी से हार जाएंगे। लेकिन वर्दा यहाँ पर सभी को इग्नोर करता जा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो क्या कर सकता है। सभी लोग कमेंट करते हैं कि भाई इसे तो गन पकड़नी नहीं आती, इसके साथ कोई भी पाना दो इसे, क्योंकि ये तो मैकेनिक है। तो वर्दा यहाँ पर देवा को हमेशा साथ रखता है। उसे मालूम है कि अगर यहाँ के वायलेंस में देवा फंस गया तो सभी को मार डालेगा और सीजफायर अभी से हट जाएगी। तो खानसार बहुत सारे पावरफुल लोग थे खानसार में, उनके पास बहुत सारी गैंग थी, इसलिए वो देवा और उसके लोगों को परेशान कर रहे थे। लेकिन वर्दा जो है वो देवा को कंट्रोल करने के लिए कहता है और उसे हर बार रोकता है। लेकिन ऐसा कब तक होगा वर्दा को भी नहीं मालूम। जैसे अगर उसे मौका मिला तो देवा सभी को मार डालेगा। लेकिन ऐसा रोज हो रहा था। वर्दा और उसके लोगों को गुलामी की तरह यहाँ पर रहना पड़ रहा था। लेकिन वर्दा यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सही टाइम का इंतजार कर रहा है। क्योंकि जब हद होगी तो वो देवा से कह देगा, और अगर उसने देवा से कह दिया तो ये मान लीजिए कि देवा जो है वो सभी को मार डालेगा। इसलिए वर्दा जो है वह अभी तक कंट्रोल कर रहा है और देवा भी कहीं ना कहीं अंदर गुस्से में लाल हो रहा है। लेकिन अब हद हो चुकी थी और बहुत बड़ा सरदार का बेटा जो है वो एक बच्ची को अपने साथ ले जाने लगता है और वो उसके साथ रेप करने वाला था, जो कि यहाँ पर देवा नहीं देख पाता, क्योंकि उसे हर औरत में अपनी मां दिखती है और वो किसी के ऊपर जुल्म करता हुआ नहीं देख सकता। तब यहाँ पर देवा सभी के साथ साथ सरदार के बेटे को भी मार डालता है। लेकिन क्योंकि अब सरदार का बेटा था, इसलिए यहाँ पर देवा और वर्दा को सामने पेश किया जाता है। अब सभी को मालूम है कि सरदार जो है वो देवा या वर्दा में से एक किसी को मार देगा। देवा कहता है कि मुझे मारा जाए, लेकिन जब वो वर्दा की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर देवा जो है वो उसे जान से मार डालता है, जिस वजह से उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। जहाँ पर वर्दा देवा से कहता है कि तुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, अगर किसी ने तुझे छूने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। अब अगले दिन वोटिंग थी। इसी वोटिंग के होने से पहले रुद्रा जो है वो यहाँ पर वर्दा के पास आता है और वो कहता है कि अगर दम है तो मेरी तरफ वोटिंग करके दिखाओ, अगर उसने कर दिया तो मान जाऊंगा कि वो असली राजमन्नार का बेटा है। अब अगले दिन चुनाव शुरू होता है, जहां पर कि रुद्र जो है वो बराबर में था। अब कोई भी जीत सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में खानसार में राजमन्नार की एंट्री हो जाती है। सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे और राजमन्नार जो है वो सीज फायर को रोकने के लिए वोटिंग करता है। अब आखिरी वोटिंग बची थी और अब उसी पर निर्भर करेगा कि सीज फायर हटेगी या फिर नहीं हटेगी। वो आखिरी वोट और कोई नहीं बल्कि वर्दा का था। वर्दा यहाँ पर वोटिंग करता है सीज फायर को हटाने, और वोटिंग होने के तुरंत बाद ही सीज फायर हट जाता है और तभी खानसार में तबाही शुरू हो जाती है। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर बुरी तरह से हावी थे, कत्ले आम हो चुका था और सारे सरदार भी अब मैदान में उतर आए थे। सभी को ऐसा लग रहा था कि रुद्रा की जीत पक्की है, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक आर्मी थी उनके पास। लेकिन
लेकिन थोड़ी देर बाद में यहाँ पर वर्दा आता है। वर्दा के पास ज़्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही आदमी था, वो है देवा। और देवा को यहाँ पर मौका मिल जाता है लोगों को मारने का। तब देवा और वर्दा मिलकर यहाँ पर सभी लोगों को मार गिराते हैं और मरते भी ऐसे कि लोग उन्हें देख नहीं पाते। अब उन दोनों को मिलकर यहाँ पर बहुत बहादुरी से जंग लड़ी थी। देवा तो रुका ही नहीं और बाद में मालूम चलता है कि देवा कोई और नहीं बल्कि सूर्यांश कबीले का है और सूर्यांश कबीले को तो राजमन्नार ने तबाह कर दिया था। लेकिन उसमें से यहाँ से देवा बच गया था और रूल के मुताबिक जो राजगद्दी मिलनी चाहिए थी वो सूर्यांश के कबीले को मिलने वाली थी, लेकिन राजमन्नार ने ले ली। अब जैसा कि देवा ने वर्दा से वादा किया था कि वो उसे गद्दी जरूर दिलाएगा, इसलिए वो जरूर गद्दी तो दिलाएगा। लेकिन बाद में वो दोनों एक दूसरे के बड़े दुश्मन बन जाएंगे, जो कि हमने प्रेजेंट टाइम में देख चुके हैं। और लास्ट में सलार 2 की अनाउंसमेंट हो जाती है, जिसमें ही हमें बताया जाएगा कि देवा और वर्दा की दुश्मनी कैसे हुई। तो दोस्तों वीडियो में कुछ पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और मूवी वीडियोस देखने के लिए।